बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तो दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके गोश गुज़ार करने लगे हैं वो वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चींटी का वाक़या। तो अर्ज़ कुछ यूँ हुआ है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन समंदर के किनारे तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने देखा कि एक छोटी चींटी मुँह में गंदम का दाना लिए समंदर की ओर जा रही है। जैसे ही वो समंदर के पास पहुंची तो वहीं पर एक मेंढक आया और उसने मुंह खोला और वो चींटी उसके अंदर चली गई। उस मेंढक ने अपना मुंह बंद किया और वो समंदर के अंदर तैरता हुआ चला गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसको देख के बड़ी सोच में पड़ गए कि आखिर ये क्या माजरा है। थोड़ी देर बाद देखा तो वही मेंढक समंदर के किनारे फिर आया। उसने मुंह खोला और वो चींटी बाहर आ गई। उस चींटी के मुंह में अब वो गंदम का दाना नहीं था। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारे मुंह में एक गंदम का दाना था जब तुम समंदर की ओर जा रही थी, लेकिन अब तुम्हारे मुंह में कुछ भी नहीं है, तो ये क्या माजरा है। तो चींटी ने अर्ज़ किया, ए पैगंबर खुदा, इस समंदर में एक पत्थर है जो कि अंदर से खाली है, लेकिन वहाँ पर अल्लाह ने एक कीड़े को रखा हुआ है और वो कीड़ा वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। चुनाचे मैं उस कीड़े के पास गंदम का दाना लेकर जाती हूँ और उसे वो खिलाती हूँ। अल्लाह ने मेंढक और मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि मैं दाना लेकर आऊँ और मेंढक के मुंह में बैठकर समंदर के तह तक जाकर उस कीड़े को गंदम का दाना दे सकूँ। तो ये ड्यूटी हम दोनों की है। क्योंकि मैं समंदर में तैर नहीं सकती, इसलिए मेंढक को भी अल्लाह ने इस ड्यूटी पे लगाया हुआ है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी से दरियाफ़्त किया कि ए चींटी, ये बता कि कभी उससे तेरी कोई बात भी हुई। तो उसने कहा, ए पैगंबर खुदा, क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो कहता है, वो कीड़ा कहता है कि पाक है वो ज़ात जिसने समंदर की गहराइयों में भी मेरा रिस्क मुकर्रर किए रखा है, तो वो अपने बंदों पर कैसे रिस्क नहीं मुकम्मल कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसे लगा? क्योंकि हमेशा अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया हुआ है और हम आजकल सिर्फ रिस्क के पीछे ही भागते हैं। हम ये नहीं देखते कि हलाल है कि हराम है, लेकिन हम सिर्फ रिस्क के पीछे ही भागते हैं, जबकि अल्लाह ने रिस्क का वादा खुद किया हुआ है। जब तक इंसान ज़िंदा है उसको अल्लाह ताला रिस्क देता रहेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि चंडोल एक खुश्क इलाके का परिंदा है। चंडोल के सर पर एक ताज सा होता है। ये ताज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शफ़क़त भरे हाथ फेरने से चंडोल के ऊपर आया है। एक दिन नर चंडोल ने मादा चंडोल को कहा कि मैंने तुम्हारे से मिलाप करना है। तो मादा चंडोल ने कहा कि नहीं, मैं नहीं करने दूंगी। तो नर चंडोल ने कहा कि मुझे करने दो, क्योंकि मैं अगर मिलाप करूंगा तो इससे बच्चे पैदा होंगे जो ज़िक्र खुदा करेंगे। तो वो दोनों मान गए। उन्होंने मिलाप किया और फिर अंडे जो है वो की फ़िक्र हुई कि उसे कहाँ पर रखें। तो नर चंडोल ने कहा कि इसे सड़क के किनारे रख दो, जो कोई भी देखेगा तो वो कहेगा कि तुम कुछ लेने आई हो खाने पीने के लिए, तो इसलिए तुमने अंडे इधर रखे हैं, तो उसे तुम्हें से कोई गर्ज नहीं होगी। तो फिर उसने यूं ही किया। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफ़िला वहाँ पर आने लगा। तो मादा चंडोल ने नर चंडोल को कहा कि मुझे डर ये है कि काफ़िले के नीचे मेरे अंडे ना दब जाएं। तो उसने नर चंडोल ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होता, तुम फ़िक्र मत करो। नर चंडोल ने कहा कि कुछ परिंदों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सर पर साया किया हुआ है, तो हमें भी उनके लिए कुछ हदिया पेश करना चाहिए। तो नर चंडोल ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? तो उसने कहा कि कुछ दाने हैं। तो नर चंडोल ने कहा कि मेरे पास एक खजूर है, हम जाएंगे और उनके लिए ये अतिया कर देंगे, क्योंकि वो अतिया से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो दोनों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए और उनके दाएं बाएं जानिब बैठ गए। तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि बताओ क्या हाल अहवाल है। तो उन्होंने वाक़या बयान किया। तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके सर पर शफ़क़त भरा हाथ फेरा और अपने काफ़िले को भी कहा कि इस इलाके से दूर रहो और अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लो। चुनांचे उसी तरह हुआ और उनके अंडे भी बच गए। और फिर वो चंडोल के ऊपर वो ताज सा भी आ गया, क्योंकि चंडोल के ऊपर जो ताज है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शफ़क़त भरा हाथ है कि फेरने से वो ताज है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ही अजीम हस्ती थे और वो अक्सर जानवरों
کی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا۔ تو دوستو آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ دوستو آپ لوگ ویڈیوز تو دیکھتے ہیں مگر چینل کو سبسکرائب بالکل نہیں کرتے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے، اور یہ واقعات زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی واٹس ایپ پر شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو دوستو چلیے ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ سبق آموز واقعے میں، تب تک آپ لوگوں کے لیے اللہ حافظ۔